जय नीम करौली बाबा। आज इंडिपेंडेंस डे है और सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब इंडिपेंडेंस की बात आती है तो हम याद करते हैं कि हमारा देश किस तरीके से आज़ाद हुआ था और काफ़ी सारे देशों ने हम पे आक्रमण करने की बार बार कोशिश करी है हमारी आज़ादी के बाद भी। और जो आज मैं प्रसंग सुनाने वाली हूँ वो इसी चीज़ से प्रेरित है। तो ये बात है तब की जब चीन ने भारत पे आक्रमण किया था और बाबा इलाहाबाद में एक गृहस्थ के घर पर तख्त पे बैठे हुए थे, धोती ओढ़े, कंबल ओढ़े, धोती पहने हुए और कंबल ओढ़े। और एक उनका भक्त उनके पास बैठा हुआ था और वो काफ़ी दुखी था। और वो दुखी इसलिए था क्योंकि वो दिन के समाचार सुन रहा था और समाचार में ये सुनाई दे रहा था कि चीन तेजपुर से आगे घुसता चला आ रहा है और भारतीय सेना शत्रु का सामना नहीं कर पा रही थी। देश की इस भयावह स्थिति से प्रेरित होकर वो बहुत परेशान था। तो उसने अपने विचार व्यक्त किए कि बाबा ये क्या हो रहा है। और बाबा सहजभाव से बोले, भारत ऋषि मुनियों का देश है, यह धर्म परायण है, कम्युनिज्म यहाँ ठहर नहीं सकता, चीन वापस चला जाएगा। भक्त को ये सुन के अच्छा तो लगा, लेकिन भक्त बहुत दुखी था और उसने बोला कि बाबा यदि चीन को लौट ही जाना है तो ये आक्रमण क्यों कर रहा है। बाबा ने मेरे प्रश्न का बहुत ही संक्षिप्त में उत्तर दिया। उस भक्त के प्रश्न का बाबा ने बोला, तुम्हें जगाने को। और उस भक्त को उस वक्त इस बात का मतलब समझ में नहीं आया, उसे संतोष नहीं हुआ और वह मौन रहा। भक्तजन बाबा से बहस नहीं करते थे क्योंकि उन सबको पता था कि बाबा जो कोई भी बात बोल रहे हैं वो किसी कारणवश बोल रहे हैं। और कुछ 2-3 दिन बाद ये हुआ कि समाचार पत्रों में ये खबर आई कि बड़े बड़े अक्षरों में कि समाचार पत्रों में कि चीन की सेना शांति से लौट रही है और इसका कोई कारण समझ में नहीं आया कि किस कारणवश चीन की सेना वापस लौट रही है। तब उस भक्त को बाबा की बात याद आई और वह आश्चर्यचकित रह गया। इस घटना के बाद से भारत सरकार ने पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो ठोस प्रयास किए उससे बाबा की जगाने वाली बात भी समझ में आ गई। तो ये था आज का प्रसंग। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और जो ये प्रसंग सुन रहे हैं उन सब पे नीम करौली बाबा की असीम कृपा हो। बाबा आप सबको आशीर्वाद दें और आपका विश्वास बाबा पे दिन बढ़ता जाए। जय नीम करौली बाबा, जय साईं बाबा।